दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। मिट्टी का तेल कैसे बनता है? क्या आपने कभी सोचा है वो साधारण सी नीली लौ जो मिट्टी के तेल के लैंप में टिमटिमाती है, असल में कहां से आती है? या वो जेट विमान जो 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान चीरता है, उसे ताकत देने वाला असली ईंधन आखिर बनता कैसे है? सुनने में तो केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल सीधा साधा लगता है, लेकिन हकीकत ये है इसकी हर बूंद के पीछे छिपा है एक रहस्य। धरती की गहराइयों से शुरू होकर विशाल रिफाइनरी की आग में तपने वाला एक अद्भुत सफर, और यहीं से आज की कहानी स्टार्ट होती है। जरा कल्पना कीजिए, एक सन्नाटा भरी रात और गांव के तंग गलियों में अंधेरा छाया है और अचानक एक मिट्टी के तेल का लैंप जल उठता है। हल्की सी पीली रोशनी पूरे घर आंगन को जीवन से भर देती है। अब कट कीजिए, वही तरल आसमान में गरजते उस स्टील के दानव को ताकत दे रहा है जिसमें सैकड़ों इंसान बैठे हैं। यही मिट्टी का तेल जो आपके चूल्हे से लेकर हवाई जहाज तक का साथी है। लेकिन असली सवाल यह है, ये साधारण सा दिखने वाला तरल आखिर बनता कैसे है? क्या इसे सीधे धरती से निकालते ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा हाईटेक सीक्रेट जिसे रिफाइनरियां आपसे छुपा रही हैं? अगर आप भी स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए तो आप मिस कर देंगे वो सच जो अगले कुछ मिनटों में आपके दिमाग को हिला देगा। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, मिट्टी का तेल एक खास तरह का हाइड्रोकार्बन तरल है जो ज्यादातर कच्चे तेल से निकाला जाता है। इसका उबलने का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से 275 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये इसे गैसोलीन से कम वाष्पशील और डीजल से ज्यादा हल्का बनाता है। यही खासियत इसे एविएशन, हीटिंग और लाइटिंग के लिए इतना उपयोगी बनाती है। ये जलता है तो साफ जलता है और इसे लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। 19वीं सदी में जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, मिट्टी का तेल कोल ऑयल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि तब इसे कोयले से बनाया जाता था। उस समय ये घरों को रोशन करने का सबसे बड़ा साधन था। लोग रात में इसके लैंप जलाकर पढ़ते थे, कहानियां सुनाते थे और अपने घरों को गर्म रखते थे। लेकिन आज आधुनिक रिफाइनिंग तकनीकों से इसे कच्चे तेल से निकालने का रास्ता बना दिया गया। चाहे जेट विमानों का फ्यूल हो, गांवों में जलने वाले लैंप हो या इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, मिट्टी का तेल हर जगह अपनी जगह बनाए हुए है। लेकिन इसकी कहानी यहीं शुरू नहीं होती। इसके बनने की प्रक्रिया एक ऐसी सैर है जो धरती की गहराइयों से लेकर विशाल रिफाइनरियों तक जाती है। चलिए इस यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है कच्चे तेल से। ये गाढ़ा, काला, चिपचिपा तरल है जो धरती के अंदर लाखों सालों से दबा हुआ है। सोचिए, उन प्राचीन समुद्री जीवों और पौधों का अवशेष है जो समय, दबाव और गर्मी की भट्टी में पककर तेल में बदल गए। कच्चा तेल हजारों अलग अलग हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का मिश्रण होता है और ये समुद्र के नीचे गहरे रिजर्व में या जमीन पर तेल के कुओं में पाया जाता है। इसे निकालने के लिए ड्रिलिंग की जरूरत पड़ती है। समुद्र के बड़े बड़े ऑफशोर रिग्स और जो विशाल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स की तरह दिखते हैं, या रेगिस्तान और जंगलों में ऑनशोर ऑयल फील्ड्स में ड्रिलिंग मशीनें धरती को खोदती हैं। ये मशीनें कई किलोमीटर तक गहरे कुएं खोदती है और फिर कच्चा तेल सतह पर लाया जाता है। लेकिन ये कच्चा तेल अपने आप में ज्यादा काम का नहीं है। ये एक ऐसा मिश्रण है जिसमें गैसोलीन, डीजल, लुब्रिकेंट्स और मिट्टी का तेल जैसे कई प्रोडक्ट्स छुपे बैठे हैं। इन्हें अलग करने के लिए कच्चा तेल पाइपलाइनों, विशाल टैंकर, जहाजों या ट्रकों के जरिए रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है। यहीं से शुरू होता है मिट्टी के तेल का असली जादू। रिफाइनरी में पहुंचने के बाद कच्चा तेल एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है।
जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए एक विशाल रसोई की कल्पना कीजिए, जहां कच्चा तेल एक बड़े बर्तन में गर्म किया जाता है। जब तापमान 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है तो कच्चा तेल उबलने लगता है और भाप बन जाता है। ये भाप एक लंबी टावर जैसी संरचना में जाती है, जिसे डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। ये टावर कई ट्रे या लेवल से बना होता है और हर ट्रे का तापमान अलग होता है। कच्चे तेल के अलग अलग हिस्सों का उबलने का तापमान अलग होता है। भारी मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीजल, लुब्रिकेंट्स या बिटुमेन नीचे की तरफ गर्म ट्रे पर ठंडे होकर तरल बन जाते हैं। हल्के मॉलिक्यूल्स जैसे गैसोलीन या प्रोपेन ऊपर की ठंडी ट्रे तक पहुंचते हैं और मिट्टी का तेल ये बीच में कहीं मिडिल लेवल की ट्रे पर जमा होता है, जहां तापमान 150 से 275 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस प्रक्रिया से निकलने वाले कच्चा मिट्टी का तेल, जिसे स्ट्रेट रन केरोसिन कहते हैं, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। इसमें सल्फर, नाइट्रोजन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, जो इसके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती हैं। कच्चा मिट्टी का तेल अब एक और प्रक्रिया से गुजरता है, जिसे हाइड्रो ट्रीटमेंट कहते हैं। सोचिए, एक तरह का क्लीनिंग प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में मिट्टी के तेल को हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया जाता है और इसे खास कैटलिस्ट से ऊपर से गुजरना पड़ता है। ये सब हाई टेम्परेचर और प्रेशर में होता है। हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और अन्य अशुद्धियों को हटा देता है, जिससे मिट्टी का तेल साफ, स्थिर और ज्यादा विश्वसनीय बन जाता है। अगर हम बात करें एविएशन ग्रेड मिट्टी के तेल की, जैसे कि जेट ए, जेट A1 या JP8, तो ये मानक और सख्त हो जाते हैं। जेट विमानों में 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसलिए इस मिट्टी के तेल में खास एडिटिव मिलाए जाते हैं। ये एडिटिव कॉम्बशन को बेहतर बनाते हैं और फ्यूल को ठंड में जमने से रोकते हैं और विमान के फ्यूल सिस्टम को जंग से बचाते हैं। ये प्रक्रिया इतनी सटीक होती है कि हर बूंद को परखा जाता है। शुद्धिकरण के बाद मिट्टी का तेल तैयार तो हो जाता है, लेकिन इसे बाजार में भेजने से पहले इसकी क्वालिटी की सख्त जांच होती है। रिफाइनरी में हर बैच की टेस्टिंग होती है, जिसमें कई पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। पहला है फ्लैश पॉइंट, ये बताता है कि मिट्टी का तेल कितनी आसानी से जलता है। दूसरा है फ्रीज पॉइंट, ये सुनिश्चित करता है कि फ्यूल ठंड में जमे नहीं, खासकर जेट विमानों के लिए। तीसरा है डेंसिटी, ये फ्यूल की क्वालिटी और वजन को मापता है। चौथा है सल्फर कंटेंट, कम सल्फर मतलब कम प्रदूषण। मिट्टी का तेल ऐसा होना चाहिए ये एक समान जलता रहे, लंबे समय तक स्टोर रहे, खराब ना हो और हर स्थिति में सुरक्षित रहे। अगर ये सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तो इसे और ब्लेंड किया जाता है या सीधे स्टोरेज टैंक्स में भेज दिया जाता है। यहाँ से वो ड्रम्स, टैंक्स या पाइपलाइनों के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो जाता है। मिट्टी का तेल कई तरह का होता है और हर प्रकार का अपना खास उपयोग है इसका। नंबर 1, एविएशन केरोसिन। जेट ए, जेट A1 और JP8 जैसे ग्रेड्स दुनिया भर के जेट विमानों को पावर देते हैं। ये फ्यूल इतने सटीक होते हैं कि इन्हें इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। सोचिए, एक जेट विमान जो 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, उसकी ताकत का राज यही मिट्टी का तेल है। नंबर 2, घरेलू केरोसिन। गांवों और उन इलाकों में जहां बिजली या गैस की सुविधा नहीं है, मिट्टी का तेल लैंप, स्टोव और हीटर्स में इस्तेमाल होता है। ये पुराने जमाने के तेल की तुलना में ज्यादा रिफाइंड और कम गंध वाला होता है, जिससे ये घरों में सुरक्षित और सुविधाजनक है। नंबर 3, इंडस्ट्रियल केरोसिन। इसका इस्तेमाल सॉल्वेंट, क्लीनिंग एजेंट और यहाँ तक कि कीटनाशकों में भी होता है। इंडस्ट्री में मशीनों को साफ करने या पेंट्स को पतला करने जैसे कामों में मदद करता है। हर प्रकार की मिट्टी के तेल को बनाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है, लेकिन इसके उपयोग के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एविएशन फ्यूल में ज्यादा सख्ती होती है, जबकि घरेलू केरोसिन में गंध और सेफ्टी पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, मिट्टी का तेल भले ही कोयले या डीजल की तुलना में साफ जलता हो, लेकिन ये पूरी तरह से पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है। जब ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में अन्य प्रदूषक हवा में छोड़ता है। इसके अलावा अगर इसे ठीक से स्टोर ना किया गया या लीक हो गया तो मिट्टी और पानी को दूषित कर सकता है। उदाहरण के लिए तेल रिसाव से नदियां और जमीनें खराब हो सकती हैं,
जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता ही है। इसलिए रिफाइनरियों को सख्त पर्यावरणीय नियमों का पालन करना पड़ता है। वे सल्फर की मात्रा को कम करने और वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देती हैं। यूजर्स को भी सावधानी बरतनी चाहिए। मिट्टी के तेल को हमेशा हवादार जगह पर स्टोर रखना चाहिए और इसे केवल अप्रूव्ड डिवाइसेस जैसे स्टोव या लैंप में इस्तेमाल करना चाहिए। गलत इस्तेमाल से आग लगने या हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। पर सवाल ये भी है कि क्या मिट्टी का तेल हमेशा कच्चे तेल से बनेगा? शायद नहीं। आजकल एविएशन इंडस्ट्री सस्टेनेबल ऑप्शंस की ओर बढ़ रही है। बायोकेरोसिन एक ऐसा विकल्प है जो पौधों के तेल, अलगी या अन्य रिन्यूएबल सोर्स से बनाया जाता है। ये न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करता है बल्कि फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को भी घटाता है। उदाहरण के लिए बायोकेरोसिन से बने फ्यूल्स 80% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कई एयरलाइंस में इसे टेस्ट करना शुरू भी कर दिया और भविष्य में ये मिट्टी के तेल की कहानी को और भी हरा भरा बना सकता है। दोस्तों, मिट्टी का तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये मानव इतिहास का हिस्सा है। 19वीं सदी में जब बिजली नहीं थी, मिट्टी के तेल के लैंप ने रातों को रोशन किया। लोग इसके सहारे पढ़ते थे, काम करते थे और अपने घरों को गर्म रखते थे। ये उस समय की क्रांति थी। फिर 20वीं सदी में जब एविएशन ने उड़ान भरी, मिट्टी का तेल जेट विमानों का दिल बन गया। आज ये दुनिया को जोड़ने में मदद करता है, चाहे वो लोग हों, सामान हो या सपने हों। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आसमान में एक जेट विमान को उड़ता देखें, गांव में मिट्टी के तेल का लैंप जलता देखें या सर्दियों में अपने घर को गर्म करने के लिए हीटर का इस्तेमाल करें, तो इस एक छोटी सी बूंद की कहानी को याद जरूर करें। ये धरती की गहराइयों से शुरू होती है, विशाल रिफाइनरियों की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरती है और हमारी जिंदगी को रोशन और गतिमान करती है। मिट्टी का तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये विज्ञान, इंजीनियरिंग और मानव की खोज का प्रतीक है। भविष्य में बायोकेरोसिन जैसे हरे भरे विकल्प इसे और बेहतर बनाएंगे, लेकिन आज भी ये हमारी दुनिया को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? कमेंट्स में बताइए। क्या आपने कभी मिट्टी का तेल लैंप जलाया है या जेट विमान में सफर किया? आपका अनुभव कैसा रहा? और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।